जय हिंद छात्रों। जैसे कि आप सब कैसे हैं, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे जैसे होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज की एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज के सेशन बहुत मस्त होने वाली है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल रहता है। ठीक है, तो एक भी क्लास को और आप लोग मिस मत कीजिएगा और देख रहे हैं कंटिन्यू, तो ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद में एक क्लास आपको तैयार होता है। ठीक है, और आज के सेशन में समझिए कि 50 मतलब एग्जाम के जो क्वेश्चन आपका पूरा है वो होने वाली है। ठीक है, इसलिए फटाफट अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे। हाँ, सुहेल कुमार हाय सर, हाय। मुस्कान कुमार हाय सर, हाय। आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना समय को गंवाते हुए, लेकिन ना गंवाते हुए, बिना समय को न गंवाते हुए स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ चीजें जो है आप लोग को 2 4 5 मिनट 10 मिनट लेट से जो आ रहे हैं 5 मिनट, ठीक है, तो इसी के लिए मतलब ये आप ही लोग के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये टाइम नहीं लगेगा आप समझाने में हमें। ठीक है, और लिखा भी है यहाँ पर, लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम लगाते हैं यहाँ पर लाइव सेशन, आपका कमेंट रखते हैं सामने और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो रेडी है सब आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जय कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, जय हिंद सबको। चलिए, तो आपको इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इस वाले चैप्टर में मतलब 3 अध्याय आज के बता दें। आज जो है हम लोग का बना हुआ है चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3। इससे पहले 1 और 2 हमने करा चुका है। 1 और 2 का मतलब चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव था उसी से आपका सब्जेक्टिव बनता है। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव समझ में तब आएगा जब आपसे सब्जेक्टिव आता है, और आपको सब्जेक्टिव कब आएगा जब आपको ऑब्जेक्टिव आता है। तो दोनों चैप्टर से ही लिया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो तब तक समझिए कि आपको समझ में चैप्टर आया है, और नहीं आ रहा तो समझिए चैप्टर को समझ में अच्छे से नहीं आया है। तो इसलिए परवाह न करेंगे कि हमें 1 अध्याय नहीं पढ़े पूरा तरह से, और 2 नहीं पढ़े, और 3 नहीं पढ़े हैं, और 3 पढ़ा रहे हैं जो नए बच्चे होंगे, और आपको 3 में समझ में आता हो तो समझिए कि आपको 3 चैप्टर समझ में बेसिक से आया है। और नहीं भी आया है तो हम आपको बेसिक से बताएंगे और चीजें आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले आपको देखिए इसमें कंडीशन आएगा A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 जो हम लिख रखे हैं, और बराबर में C1/C2। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, जो A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, बराबर का सिंबल आपको दिखता हुआ यहाँ पर और यहाँ पर, और एक सिंबल आपको ऐसा लगाया जाएगा जो बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है बराबर है, इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग 3 कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिख रखे हैं पहले से, जो आपको दिखता भी हो दिखाई देता होगा। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे भाई कि देखिए A1/A2 बराबर है नहीं है, मतलब तीनों जब बराबर नहीं होगा, मतलब जब तीनों आपका बराबर नहीं होगा, जब आपका तीनों कंडीशन बराबर नहीं होगा, मतलब कोई भी बराबर नहीं होगा, कब उस समीकरण लिया जाता है। ठीक है, बताएंगे आपको। जब तीनों बराबर नहीं होगा तो उसके लिए ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, मतलब प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद के मतलब होती है कि 2 रेखाएं आपस में कटना, मतलब कभी भी जाए काट सकता है, मतलब किसी भी अवस्था में कहीं से भी काट सकता है, कभी भी काट सकता है। ठीक है, और हल के बात करेंगे तो केवल इसका एक ही हल होगा, मतलब कि एक हल के मतलब केवल स्पेशल एक हल होगा, उसके जैसा कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय। बात करते अगर 2 को बराबर होगा, मतलब तीसरा हमारा बराबर नहीं होगा, 2 को बराबर होगा। ठीक है, जब 2 को मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, तीसरा हमारा बराबर नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसके लिए कंडीशन आपको यही होता है। और ग्राफ की बात किया जाएगा तो समानांतर रेखा होगा। समानांतर का मतलब दोनों क्या होगा आपस में, दोनों आपस में रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। दोनों आपस में रेखाएं क्या होगी, बराबर जाएगी, वो कभी नहीं कटेगी, भविष्य में या कहीं भी कभी भी वो नहीं कटेगी। ठीक है, और उसका हल के बात करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, उसका कोई हल नहीं होगा। हल के बात करेंगे, ठीक है, ग्राफीय निरूपण हल के बात करेंगे हम लोग तो कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय के बात करेंगे तो उसका समानांतर होगा, मतलब 2 जब बराबर होगा, जब 2 कंडीशन मेरा बराबर होगा तो समझेंगे कि वो समानांतर रेखा होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। जब एक भी मेरा बराबर नहीं होगा कंडीशन, जब एक भी बराबर नहीं होगा तब उसके ग्राफ की बात करेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा, और उसका केवल एक हल होगा, मतलब कि अद्वितीय। अगर मेरा तीनों जब बराबर होगा, ठीक है सॉरी, अगर तीनों कंडीशन बराबर, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर में C1/C2, तीनों जब आपका बराबर होगा तो रेखा के बात करें तो रेखा संपाती होगा।
संपाती का मतलब दो रेखा एक ही रेखा पर हो, मतलब दो रेखा आपको एक ही रेखा पर हो, ठीक है, दो रेखा एक ही रेखा पर हो, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ए हो जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया। पहली का रेखा के लिए क्यों, पीला के लिए, मतलब पीला कलर का रेखा जो हम यहाँ पर किए तो ई हो गया, मतलब ए और बी लिख दिए। और हम व्हाइट के लिए बात करें, यहाँ पर मान लीजिए एक और रेखा इसी पर है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए पी नाम देते हैं और यहाँ पर क्यू देते हैं व्हाइट के लिए। मतलब संपाती रेखा का मतलब होता है एक ही रेखा पर दो चार रेखा जो भी है वो एक ही रेखा पर होना चाहिए, और होता भी है, वो संपाती रेखा होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और उसके हल के बात करेंगे, हल कैसा होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब इसका अनेक हल होगा। मतलब अनेक हल कब होगा, जब तीनों जब आपका बराबर होगा। और रेखा कैसा होगा, संपाती होगा, इन दोनों रेखा आप एक ही रेखा पर होगा। प्रतिच्छेदी कब होगा, जब तीनों बराबर नहीं होगा कंडीशन। और उसका हल की बात करेंगे तो केवल एक हल होगा। ओके, बात करते हैं जब दो को बराबर होगा तो समानांतर होगा, दो को बराबर तो समानांतर, और कोई हल नहीं होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोग चीजों को रटा गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे जैसे आपको मिलेगा कंसेप्ट वैसे वैसे हम बताते चलेंगे और बताते चलेंगे, ठीक है। ओके, रेडी है, एक बार शेयर लगा दिए होंगे और एकदम शांति से केवल बैठ के देखना है, ठीक है। आज की क्लास में केवल बैठ के देखना है, और कुछ क्वेश्चन भी देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। तो बनाने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। आज के क्वेश्चन में 50 सेट है, मतलब इस सेट में 50 ऑब्जेक्टिव है। 50 ऑब्जेक्टिव में जो हम बताए हैं अभी आपको, लास्ट में जो आप आइएगा तो लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा यही, देखिए यहाँ पर जो अभी चीज बता रहे थे कब हल कैसा होगा, असंगत संगत, ठीक है, सारी चीज यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट में, ठीक है। उसके में यहाँ पर आपको देख सकते हैं सब्जेक्टिव है। लगता होगा कि सब्जेक्टिव हम नहीं कराएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि सब्जेक्टिव नहीं कराएंगे। अगर बात करें 15 का चैप्टर है, 15 दिन में समाप्त होती है, तीसरा है, मतलब आज तीसरा समाप्त, 12 दिन और हम लेंगे, 12 दिन में आपका 12 अध्याय मतलब 15 कंप्लीट हो जाएगा। बच जाएगा फिर 12 ना बल्कि 15 दिन, यानी कि एक महीना में आपका पूरा मैथ अगर कंप्लीट हो जाता है, पूरा एकदम सब्जेक्टिव जो जो एग्जाम में पूछता है 2 नंबर या 5 नंबर या, तो उसमें कौन छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। वो भी कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है, तो इस सब पर भी ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो एक बार हम राधे राधे कृष्णा का नाम लेते हुए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो 3 अध्याय है, ठीक है, चैप्टर 3 आपको दिखता होगा, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा सेट पेन ले कलर, क्योंकि करना जरूरी है कलाई। यहाँ पर चैप्टर 3 यहाँ पर आपको दिखता होगा, हाँ चैप्टर 3 आपको जो जो बच्चे मतलब दे दिया गया है, जिनको चैप्टर का नोट्स दिया गया है आप लोग खोल के सामने रख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो प्रिंटेबल निकाल के दिया गया है तो आप लोग सामने रख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और वहां से आपको देखना भी है, और यहाँ से आपको फ्रेश नहीं दिखता होगा तो हमें पता है जहां तक कि यहाँ पर फ्रेश आपको दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइटिंग कम कर देंगे तो आपको और फ्रेश दिखेगा, ठीक है। ओके, अब बिल्कुल एक बार हम मिला लें, फ्रेश दिख रहा है कि ना दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है चैप्टर 3 में, ठीक है। 90 नंबर का पूछता है बार बार, पहले वाला 2 में बताए थे 70 नंबर, ठीक है, इसमें 90 नंबर का है, ठीक है। अब बात आती है 50 ऑब्जेक्टिव इसमें है, 50 ज्यादा ऑब्जेक्टिव, 1-2 अध्याय से ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है, ठीक है। तो समीकरण एक में क्वेश्चन करा है कि समीकरण निकाय 3x, यहाँ पर 6x है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर x क्योंकि r हो गया है तो 6x माइनस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना यानी कि 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 है। तो आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो पूछा गया है 2021 में। आप देखिए आपको जांच करना है, हम आपको बताते हैं, इसे मान लीजिए 6x माइनस के 2y प्लस के 9 बराबर में 0, इक्वेशन 1 मतलब समीकरण फर्स्ट हो गया। एक और समीकरण आपका दिया हुआ है उसको लिखते हैं, मान लीजिए इधर ही लिखते हैं 3x माइनस y प्लस 12 बराबर में हो गया 0। ओके, ये समीकरण 2 हो गया। आप मानेंगे या ना मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर ए है और ए बी है और ए सी है, फिर इसमें भी ए है और ए बी है और ए सी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक से चलेंगे, उसके बाद में समझिए कि मशीन बन जाना है, ठीक है। तो
पहला समीकरण था तो a1 b1 c1 लगाएंगे, और दूसरा का समीकरण तो 2 2 2 लगा दिए। अब हम कंडीशन बताएं आपको अच्छा तरह से, अगर जस्ट a1 बटा a2 बताइए, तो a1 बटा a1 कितना आपका 6 है, और a2 कितना है आपका, इसमें आएंगे 3 है। अब कटने वाला है तो कटन कटा ये खेल खेल लेंगे भाई, कहने का मतलब 3 एकम 3 दूना 6 2 आया, यानी कि a1 बटा a2 बराबर में 2 आपका आया। फिर अब आएंगे b1 बटा b2 पर लेंगे, b1 बटा b2 लेंगे, तो b1 आपका कितना है, -2 है, -2 है, और b2 कितना है, -1 है, बाटा में -1 कट गया, माइनस माइनस खत्म, बाटा में 1 की कोई वैल्यू होता है 2 आया। फिर अब c1 बटा c2 लेंगे, तीसरा रहेगा कंडीशन, तो c1 आपका कितना है, 9 है, और c2 कितना है आपका, 12 है, तो 3 3 और 3 जुगे 12, मतलब कि 3 बटा 4 आया। ये बताइए खूब अच्छा से देखिएगा, यहाँ पर दो चीजें आपका बराबर दिखता होगा, मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, दोनों का मान यहाँ पर सेम दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर मान इसका सेम आपका नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर कौन है, c1 बटा c2, ये बराबर तीसरे का आपका नहीं है। जब दो बराबर होगा, जब दो को बराबर होगा तो उसके लिए कंडीशन अभी आपको बताया है कि कैसा होगा, संपाती कब होगा, जब तीनों होगा बराबर। जब दो को बराबर होगा मतलब कि दो को जब बराबर होगा तो उसका रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा। जब दो को बराबर होगा तो कैसा रेखा होगा, समानांतर होगा। अभी आपको हम दिखाए हैं, एक बार आते हैं दिखा देते फिर से आपको हम, अभी आपको हम यहाँ पर दिखाए हैं, एक बार फिर से आपको दिखा दे, अगर आप इसको नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लेंगे। अभी दो को जब बराबर है, यहाँ पर तीसरा का बराबर नहीं था, रेखा का बात कर रहा था, समानांतर रेखा दिया था उस ऑप्शन में, तो इसलिए क्या होगा, समानांतर रेखा बिल्कुल राइट आंसर होगा। गेटिव पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आते अगला पॉइंट पर, उस पर ध्यान देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो बात करेंगे, अब समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरह से। बात करते 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है यहाँ पर, 2 नंबर, ठीक है, कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म जो है ना संगत है, तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो कैसी रेखाएं होती है, देखिए क्वेश्चन में जो बोला है आपसे कि तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो देखिए समानांतर होती है, या कि हमेशा प्रतिच्छेदी होती है, या कि हमेशा संपाती है, कि प्रतिच्छेदी या संपाती। मतलब यदि रैखिक समीकरणों का युग्म जो होता है संगत, जब भी युग्म यानी कि संगत हो, तब उसकी द्वारा जो रेखा होती है ना, एक प्रतिच्छेदी होती है और संपाती भी होती है। मतलब जब भी संगत रेखाएं आपका युग्म हो तो कैसी होगी रेखाएं। हाँ, सुहेल कुमार एक बोल रहे हैं, रम्या कुमार, हेलो सर, रम्या, हेलो सर बोलिए, हेलो सर बोलिए, क्या बात है। हाँ ठीक है, जब भी आपका अगर रैखिक समीकरण दिया हो और युग्म संगत हो, कैसा हो, उस संगत हो, युग्म जोड़ा हो, मतलब संगत में हो, तो उसकी रेखा का बात किया जाएगा ना, तो हमेशा प्रतिच्छेदी और संपाती होता है, ठीक है। ओके, रट लेंगे, इसको याद कर लेंगे, यहाँ पर कोई हल करने वाला चीज नहीं है, ऐसी क्वेश्चन को हल नहीं की जाती, इसी क्वेश्चन को याद की जाती है, ठीक है, और समझी जाती है। ओके, बात करते हैं 3 नंबर, कह रहा है दो चर यानी कि x मतलब x और y है, मतलब x और y, मतलब ऐसा है तो x और है, ठीक है, x और y, ठीक है, मैं रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब देखिए ax फॉर्मूला ही है, रैखिक समीकरण का फॉर्मूला है वो पद का। तो वास्तविक संख्या, रियल संख्या जो है ना, ए सेट मतलब समुच्चय में कितने हल होंगे, देखिए इस समुच्चय में एक भी हल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि x और y दो चर वाले हैं और दो चर में कोई भी मान नहीं दिया है। जब मान ही नहीं देगा, समीकरण का कोई इस तरह कोई मान ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई हल ही नहीं निकल के आएगा, इसलिए इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 4 नंबर आते हैं, कहा रहा है यहाँ पर, इसको भी देखेंगे, बहुत इजी बात है, यहाँ पर समझने वाला बात है कि रैखिक समीकरणों में, मतलब रैखिक समीकरणों जैसे कि ये सब रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, जिसके घात एक भी ना हो, जिसके घात एक भी ना हो, ओके, ठीक। तो रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का घात सीधी सीधी बात है एक भी नहीं होती है, मतलब कि एक होती है, ठीक है, मतलब एक भी नहीं दिखती है पावर, तो क्या होती है, तो एक ऊपर होती है, 4 के 1 होगा, बिल्कुल राइट है, ओके, 4 की क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण से यहाँ पर सब दिख रहा है आपको, ये सब रैखिक समीकरण है, यहाँ पर घात आपका एक भी नहीं दिख रहा होगा, पावर जब एक भी नहीं दिख रहा मतलब वहां पर एक छुपा रहता है, ठीक है।
चलिए आगे हम बात करते हैं, 6 नंबर का समीकरण x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 है। तो b का मान पूछ रहा है, b फोर बाहुबली। देखिए तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, x माइनस वाई बटा 5, ठीक है, माइनस के 10 बराबर में हो गया 0। b पूछा है, b फोर बाहुबली। ये आपका a है, पता होना चाहिए, ये b है आपका और ये c है। ओके, तो b पूछा है, b का मान कितना होगा। तो ऐसी क्वेश्चन को हम लोग इस समय का मतलब ऑप्शन से ही बना सकते हैं, या बिना ऑप्शन से कैसे बनाएंगे हम लोग। और b पूछा है मान हमें, और हम ऑप्शन से उठाते हैं -5। देखेंगे बहुत अच्छा समझेंगे, -5 लगते हैं, फिर से थोड़ा मिटा देते हैं, शुरू से लिखते हैं, ठीक है। एक बार x बटा y बटा 5 माइनस के 10 बराबर में 0, ठीक है। हम अगर b का मान हमें निकालना है, अगर हम यहाँ पर 5 लेते, क्या है माइनस के 5 लेते हैं, किसका मान, y का, ठीक है। चाहे ऐसे समझिए, अगर बटा में 1 है तो 5 से इसमें गुना करें 5x हो गया, माइनस के y माइनस के 10। आप देखिए 0 और 5 इधर आके भी क्या करेगा, भाग कर रहा है ना, इधर आके गुना कर देगा, इसका भी हिरबाजी निकल गया, ठीक है। माइनस 5x माइनस वाई माइनस 10 बराबर हो गया अब 0। अगर हम y के मान, ठीक है, हम -5 लेते हैं, x के मान -5 इसमें कोई बढ़ा लेंगे, और x के मान हम -5 लेते हैं, बहुत अच्छा से समझिएगा। तो 5 गुना माइनस के 5 माइनस वाई माइनस 10 बराबर में 0। तो 5 25, लेकिन माइनस में था तो माइनस यहाँ पे छोड़ दिए, तो 5 25 माइनस में आपका 25 हो गया, माइनस के वाई माइनस के 10 बराबर में कितना, 0। अब बताइए इसको हल करने पर 0 आएगा, माइनस में 35 हो जाएगा, ये आपका -5 नहीं होगा, यहाँ पर -5 नहीं बैठाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत है, ये नहीं बैठाया जाएगा। अब माइनस के 1/5 यानी कि 5 गुना माइनस के 1/5 उठा रहे हैं, और माइनस के वाई माइनस के 10 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 खत्म, तो -1 माइनस वाई माइनस 10 बराबर में 0। अब आते यहाँ पर 0 आया हल करने पर, -10 से यहाँ पर क्या है -1 है, तो ये माइनस में 11 होगा, ये भी नहीं बैठाया जाएगा, इसका मान नहीं बैठाया जाएगा बिल्कुल। राहुल कुमार हाय सर, बोलिए हाँ हाय सर, ठीक है। चलिए बात करते आगे, हम लोग बैठाएंगे अब आगे मान, यानी कि बी नंबर में जांच कर लिए हम लोग। अब सी नंबर का रहा 5, तो मान ली 5 गुना 5 माइनस के वाई माइनस 10 बराबर में 0। 5 कितना 25 हो गया, 5 25 माइनस वाई माइनस 10 बराबर में 0। अब बताइए यहाँ पर -10 तो घटेगा तो 15 आ जाएगा, इसका भी मान नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। अगर हम 1/5 लेते हैं, कितना 1/5 डी नंबर, ठीक है, डी नंबर 1 सेकंड, डी नंबर 5 गुना 1/5 माइनस वाई माइनस 10 बराबर में 0, तो कट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 माइनस वाई माइनस 10 बराबर में 0। ये भी देखिए हल करने पर कुछ नहीं हुआ, तो हमें बी का मान पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे और ऐसे हल करेंगे। अगर नहीं आया, आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पर ए वाला ए होगा पूरा, ठीक है, और ए वाला हमें पूरा बी होगा, ठीक है, और ए वाला हमें पूरा सी होगा। ओके, ऐसे करेंगे। करने के बाद में अब हमें बी के मान को बैठाएंगे, कितना, हम अब लास्ट से बैठाते आते हैं और शुरू से बैठाते हैं, नहीं कटा, लास्ट तक जांच करेंगे। तो x/1, ठीक है, माइनस 1/5, कितना 1/5 कैसे आता था, x माइनस 5x माइनस वाई माइनस 10। एक सेकेंड, 10 भी इसमें आगे गुना करता, 10 × 50, पहले हम लोग क्या कर दिए थे, गलत कर दी थी, इसलिए आंसर नहीं आया, ठीक है। तो आंसर आ गया रहता ना इसमें। एक बार और हम आपको बता दें, 5 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, फिर इधर होगा, तो 5 से तो 5x माइनस वाई माइनस 10 × 50 बराबर में 0। लास्ट से हल करते, तो मान लीजिए हम 5x, ठीक है, माइनस के y के मान कितना लेते हैं, y के मान अगर 1/5 में रखते, 1/5 माइनस के 5 50 बराबर में 0। तो 5x अब लसन लेंगे, इसका सीधी बात है, तो कितना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। समीकरण इतना में अगर इसका मान, इसको बाद में देख लिएगा, ठीक है, बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसका लेंदी हो जा रहा है, इसका बाद में हम लोग प्रूफ देख लेंगे। 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर नोट कर लेंगे, 6 नंबर 8 नंबर देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे 7 नंबर, ठीक है। कर 7 नंबर समीकरण
x मतलब बराबर 3y में c का मान बताना है। वाह, तो x बराबर 3y। अब बताइए यहाँ पर c बोल रहा है तो पहले का x और दूसरे का y, पहले का जो तीसरे का होता है a हो गया और दूसरे का b नंबर हो जाता है, ठीक है, और लास्ट वाला जो बचता है c होता है। तो हमें c का ही मान पूछा, c इसमें कोई दिख रहा है इस समीकरण में नहीं दिख रहा है, इससे c का मान क्या होगा 0 होगा, 7 के क्या होगा 0 होगा, 7 के क्या मतलब a नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 8 नंबर, ठीक है। करा समीकरण 5 बराबर, देखिए सेम इसी प्रकार इसमें a का पूछा है तो a यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा समझेंगे, जैसे 2x प्लस 6y बराबर में 5 है तो a वाला होता है, b वाला होता है, y है और c वाला होता है, ठीक है। तो हमें a वाला पूछा है तो a वाला यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 किस में दिख रहा है प्लस में, तो इस सी नंबर में दिख रहा है, इसलिए हमारा सी नंबर होगा, ठीक है। इसको 6 नंबर हम देखेंगे अभी, हड़े मत। b पूछा है तो b के मान सीधी बात है इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार यहाँ पर आंसर इसका मिल भी गया, मतलब जिससे हमारा 7 बना वैसे 8 ही बनेगा। दिमाग तो लग गया कुछ ना कुछ, उतना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनील कुमार ओके। अब b पूछा ना b का मान, तो b यहाँ पर है, सीधी बात है, सिंपली बात है, a है b है c है तो माइनस के 1 है, बहुत अच्छा समझेंगे यहाँ पर, मतलब माइनस y बटा 5 है भाई मेरे, तो यहाँ पर 1 है तो माइनस के 1 बाटा में 5, बताइए माइनस 1 बटा 5 किस में दिख रहा है आपको, बी नंबर में दिख रहा है, तो बी नंबर आपका आंसर होगा, ओके, ठीक है। 6 के क्या होगा बी नंबर होगा, ठीक है, ओके। चलिए 6 की बी राइट है, चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन, अगर नर्वस हो गए बनाते बनाते तो उसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा कुछ देर के बाद में देखेंगे, बिल्कुल आ जाएगा, रटने वाला काम नहीं करेंगे, रटेंगे तो गड़बड़ा भी जाएगा आपको, ठीक है। 8 नंबर जैसे कि बताए थे यहाँ पर a का पूछा तो यहाँ पर 2 होगा, पता है ना, 2x का गुणांक मतलब x का गुणांक क्या है 2 है। अब 9 नंबर आएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे 9 नंबर में, ठीक है। 9 नंबर बात जो करेंगे हम लोग 9 नंबर में कहा जा रहा है, ठीक है। 9 नंबर कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाएं समीकरण खींचना, वाह कैसी बात है इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, और मानते हैं तो x प्लस y, वाह बराबर में क्या है नहीं पता है, ठीक है, बराबर में मतलब x प्लस y, तो माना है ना, इसको x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 2 प्लस 14 मतलब x प्लस y को जोड़ेंगे 2 प्लस 14 हो जाएगा, मतलब कि x प्लस y, मतलब बोला ना दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 14 2 16 हो गया। तो समीकरण पूछ रहा है आपको ऐसी बताने के लिए, समीकरण एक ई हो जाएगा। एक और समीकरण आपका क्या होगा, अगर हम x देखिए x माइनस y बात करेंगे तो x कितना है 2 और माइनस के 14, तो x माइनस वाई बराबर में माइनस के हो जाएगा 12, समीकरण हो जाएगा 2। इस समीकरण बना लेंगे, अब आपको इसी से हल करना है समीकरण, तो पूछ रहा है रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है उतना जब हल करेंगे। हालांकि पहले समीकरण बनाए हम लोग, यहीं से मिल जाएगा आपका आंसर, ये नंबर आंसर आपका होगा, ठीक है। एक्स और हाई वाई हो जाएगा, बहुत समझेंगे, समझने वाला बात है, लॉजिक यहाँ पर कोई रटने वाला बात नहीं है। एक्स और वाई है, इससे होकर जाने वाली, ठीक है, मतलब एक्स वाई मानना है अपने से, तो एक्स और वाई इसको समीकरण बनाना है, एक्स प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, एक्स 2 है और वाई 14 है, तो दोनों के जोड़ 16 हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 16 आया, यानी कि ए नंबर आंसर आपका होगा, विल बी द करेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे आते हैं 9 नंबर हो गया। 10 नंबर अगर रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा बोल रहा है, इतना और इतना दोनों दो समीकरण, इसका हल आपको बताना है भाई। देखिए सीधी बात है, इसको हल करेंगे मतलब कि इसको प्रतिस्थापन विलोपन वगैरह किसी से भी हल कर सकते हैं, तो हम इसको हल करते हैं विलोपन से। मान लीजिए 5x प्लस 2y बराबर में हो गया 16, फिर 7x माइनस 4y बराबर में हो गया 2, इक्वेशन 1 1 1। अब इसका 7 आ जाएगा, इसका 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो 7 × 5 35 x और 7 × 14 y बराबर में 16 7 112, ठीक है, और 7 × 35 x माइनस 5 × 20 y बराबर में 5 × 10 घटा लेंगे, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेंगे हम लोग, कट जाएगा, प्लस में भी प्लस में तो दोनों जोड़ लेंगे, 20 को 14 को 34 हो जाएगा, 34 y बराबर 10 घट जाएगा, 112 में से 102 हो जाएगा, ठीक है, 10 निकल जाएगा। अब देखिए y बराबर 34, मतलब कि y बराबर मतलब 34 y है यहाँ पर, 34 y बराबर 102 था,
अब y बराबर अगर हम रोक ले तो 102 नीचे आ जाएगा 34, तो कटा देंगे हम लोग, सीधी बात है। 2 एकम 17 दूना 17 25 17 34, 17 छक 102, 2 एकम 2 3, ठीक है। कितना है, y का मान 3 आया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 में, 2 हम माने थे इसमें और इसमें, मतलब 1 या 2 में 5x + 2y बराबर में 16। अब बताइए 5x + 2y के मान कितना, 3 बिठाना है, 3 बराबर में 16। अब 5x + 2 3 6 बराबर में 16। अब देखिए 5x रोक लेंगे, ठीक है, बराबर में 16 माइनस 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 5x बराबर हो गया 10, 5 एकम 5 5 दूना 10, यानी कि x पर क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर होगा। मतलब कि x के मान 2, y के मान 3, 2,3 देखेंगे किसमें मिल रहा है, x के मान 2 y के मान 3, ठीक है। और यहाँ पर x मान y के मान 1 गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, इसलिए वैल्यू द करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। ये नंबर आपका ऑप्शन होगा, ओके। अब बताइए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तौर पर दिया गया, लेकिन सब्जेक्टिव में देखा जाए तो सब्जेक्टिव के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे से बात करते हैं, 11 नंबर हो चुका, 11 नंबर बात करेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार है, आप लोग बना लीजिएगा इसको, और x और y के मान पूछ रहे बना लेंगे, ठीक है, बन जाएगा ना, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण बना के इसको सेंड करेंगे मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर, ठीक है, ओके, ठीक। चलिए कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 है। तो देखिए फिर यहाँ पर एक समीकरण और यहाँ पर एक समीकरण, और समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, किसको, समपाती रेखा। समपाती रेखा कब होगा, जब तीनों आपका बराबर होगा तब, ठीक है। समपाती कब होगा आपको बताया थे कंडीशन, थोड़ा सा एक बार दिखा दे फिर से। संपाती आपका कब होगा, जब तीनों आपका बराबर होगा, ठीक है। संपाती कब होगा, जब तीनों आपका बराबर होगा तब संपाती होगा, ओके। अब आइए यहां पर हम आपको दिखाते हैं ठीक। ऐसे मान लीजिए कह के मान निकलना है आपको, सीधी बात है, तीनों बराबर होगा एक कंडीशन में। एक समीकरण ए है, एक सेकंड ऊपर करिए, 12 नंबर, ठीक है। चलिए अब a1 बटा a2, बहुत अच्छा समझेंगे, a1 बटा a2। अब थोड़ा सा इसी में से लिखते हैं, a1 आपका 3 हो जाएगा, a2 आपका 6 हो जाएगा, मतलब 3 बटा 6, ओके। अब हमें पूछ रहा है फिर b1 बटा b2, ठीक है, इसको कटा लेंगे, 3 × 3 = 6, यानी कि 1 बटा 2 आया। फिर b1 बटा b2, तो b1 कितना है -1, और b2 कितना है, केवल k है -1, तो खत्म, 1 बटा k आया, ठीक है, 1 बटा k। आप पूछ रहा है c1, तो c1 बटा, यहाँ पर लिखते हैं c1 बटा c2, तो -8 बटा -16, कट के 8 एकम 8 गुना 16, यानी कि -1 बटा 2, सब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 2 1 बटा 2 आ रहा है, तो ये भी 1 बटा 2 होना चाहिए, ये भी क्या होगा 1 बटा 2 होगा, तो भी कैंची में होगा, प्लस में होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है। तो आई होप ये चीजें समझ में 12 के सोहेल कुमार, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आता होगा, चलिए ओके। चलिए बात करते आगे, हम लोग आते हैं 13 नंबर, ठीक है। और 13 नंबर तो बताया आपको, जस्ट इसी पर आपको बनना है, सेम उसी प्रकार है, इसमें और इसमें के मान आपको निकालना है, कोई हल ना हो, इसका कोई हल ना हो। देखिए आपको बताएं अच्छा तरह से, जब कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए क्या लगेगा कंडीशन पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको बता दें कोई हल नहीं है, जब कोई हल ना होगा तो समानांतर होगा, क्या होगा, वो 2 को बराबर होगा, तीसरा बराबर आपका नहीं होगा, 2 बराबर होगा, तीसरा बराबर आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है ना, कौन नंबर 12 नंबर की हो गया है 13 नंबर, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए अच्छा से पता है समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका कोई हल ना हो तो a1 बटा a2, तो आपका 3 बटा 6, 3 × 3 = 6, मतलब 1 बटा 2 आया, ओके। फिर कह रहा है ना b1 बटा b2, b1 बटा b2 जो है आपका, b1 कितना -1 और b2 कितना -2 कट जाएगा, तो कहने मतलब 1 बटा 2 भी आएगा। c1 आप कह सकते हैं c1, यानी कि c1 बटा c2 जो है आपका, c1 5 है और c2 कितना है k है। अब देखिए 5 बटा k आया, लेकिन आपको k का मान निकालना है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा,
के बराबर क्या होगा 0 होगा। बताइए तेरह की क्या होगा तेरह की क्या, तेरह नंबर बताइए तेरह की क्या होना चाहिए। अगर हम दोनों बराबर है, जैसे 1/2 1/2 और 1/2 लेते हैं और 5/k लेते हैं, तो के एकम के, अब 5 दूना 10, के मान का निकल जाएगा 10। जब भी ऐसा आएगा तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों बराबर है, दोनों में से ले लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे और के एकम के और 2 5 10, इसलिए क्या आ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन निकल जाएगा, के बराबर 10 आपका आंसर होगा मान, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, 13 नंबर हो गया, अब 14 नंबर, ठीक है। 13 हो गया, 14 कह रहा है यदि बिंदु दिया है, सेम एक क्वेश्चन बताया है, 3 और 4 समीकरण दिया है, ये x हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है 3y बराबर ax, तो a हम बोले है ना आपको आलेख पर स्थिति बताना है, a के मान बताना है आपको a। अब बताइए यहाँ पर सीधी बात है, x है और y है, तो 3 y के मान कितना भाई 4, y के मान 4 बराबर a कितना बोले है ना, a कितना नहीं पता, ये निकालना है, और x कितना है आपका, x आपका 3 है और प्लस में 7 है, ओके बिठा दी इसी पर। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर 3a हो जाएगा और प्लस के 7, आई माइनस में इधर हो जाएगा ना क्योंकि प्लस में, 12 - 7 बराबर 3a, अब घटेगा तो 5 बराबर 3a, अब यहाँ पर गुना करेगा, क्या करेगा भाग करेगा ना, तो कह सकते हैं 5/3 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कारण सुनील कुमार ये बोल रहे हैं, तो 5/3 आपका कहना मतलब 5/3 आपका डी नंबर ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। तो इस समझ लेंगे 14 नंबर, ओके ध्यान देंगे बिल्कुल तो समझ में आएगा, और ध्यान भटकाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब अगर आप 1 घंटा क्लास नहीं कर पा रहे अभी के समय में, सोचिए क्या हाल होगा, वही हाल होगा जो होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। हाँ सुनील कुमार डी नंबर होगा। जब आप डिमांड पर, आप लोग को डिमांड पर क्लासेस चल रही है, जब आप 1 घंटा क्लास नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लास में कैसी स्थिति होगी, वही स्थिति होगी। जब आप 1 घंटा यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने घर पर बैठ के सोच के, कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई दबाव भी नहीं है, तो क्या हाल है, वही हाल होगा। जो कहिएगा कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, केवल चिल्लाएंगे आप लोग। बात करते हैं 14 नंबर बता दिए, 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर जो हम बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे, 15 नंबर, ठीक है। कह रहा है बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखाएं का समीकरण, वाह बोले ना अभी x + y, देखिए ये x हो जाएगा, हाँ ये y हो जाएगा, x और y ये दोनों को जोड़ेंगे 1 जोड़ 2, ठीक है, क्योंकि जोड़ने का मतलब x + y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही नहीं बन जाती है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो x + y 1 हो जाएगा, और माइनस की बात करेंगे तो x + y वाला हो जाएगा, और माइनस वाला समीकरण की बात करें x - y बराबर क्या होगा, तो x आपका 1 और माइनस के 2, तो x - y बराबर -1। ये बताइए ये समीकरण इसमें कोई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है नहीं चल, लेकिन ये मिल जा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर इसी तरह बनता है, नोट कर लेंगे माइंड में, ठीक है ओके। बात करते हैं 16 नंबर हो गया, हाँ नहीं हुआ समीकरण जो बोल रहा है x + 2y बराबर 6 है, तो एक हल है इसका, एक हल देखिए सीधी बात है, इसका सिंपल बात है कि x + 2y बराबर में 6 है। अब हम इसमें बारी बारी से मान रख के हल कर रहे हैं, बारी बारी से मतलब हल करेंगे, तो जी अगर हम x के मान अगर हम 1 लेते हैं, 1 और +2y बराबर में 6, तो 2y बराबर में 6 है, माइनस में हो जाएगा 1, तो 2y बराबर में हो जाएगा 5, y बराबर हो जाएगा 5/2, और तो ये y के मान कहीं में गया 5/2, तो इसलिए 1 नंबर का हो जाएगा गलत हो गया, करेक्ट आंसर नहीं है, ये नंबर मतलब बताते हैं आगे। फिर इसी में x + 2y बराबर में 6, अगर हम 0 रखते हैं x के मान प्लस फिर 2y बराबर में 6, तो सीधी बात है 2y बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए 2 एकम 2 3 6, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, क्या है y के मान इसमें 3 आया, बिल्कुल नहीं आया, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा, एक बार ट्राई मारते हैं इसी। फिर इसी में x + 2y बराबर में 6, फिर हमें 2 रखते हैं और प्लस 2y बराबर में 6, तो 2y बराबर में हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा 2, 2y बराबर हो जाएगा 4, 2 एकम 2 दूना 4, y के मान में क्या हो जाएगा 2 होगा। देखिए तो आपका यही सी नंबर ऑप्शन होगा, कोई रट्टम रटाई वाला खेल नहीं है, कोई यहाँ पर समझने वाला खेल है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग ऐसी एक सब्जेक्ट होती है, रटिएगा तो काम नहीं चलने वाली, समझने वाला होती है और अपना दिमाग लगाना पड़ता है कैसे बनेगा, ठीक है ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं
और हमें लगता है पूरा यूट्यूब चैनल पर पूरा ध्यान दीजिएगा लो ना, पूरा ध्यान दीजिएगा, तो कहीं भी आपको चैप्टर बाई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाई चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं मिलने वाला है। हम भी चाहते तो मॉडल पेपर लेते बनाते और आओ सब फेट हुआ मिक्सिंग रहता और अपने से बनाते, इजी इजी क्वेश्चन उसमें रहता और बनवा देते, वाह इतना मिलवा दिए, बहुत सारा पढ़ा दिए, तो वही होगा हाल। अब यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर कराया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है ना, बल्कि जो पूछा हुआ है हार्ड है या भारी है जो भी चीज है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझिए कि अभी आपको चैप्टर अच्छा समझ में नहीं आया है, सीधी बात है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि इजी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छा है, और नहीं भी आ रहा तो दिक्कत है, इसको तो मानना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं 17 नंबर, ठीक है, 16 नंबर हो चुका, ठीक है, 17 नंबर हम बात करेंगे क्योंकि 16 के आंसर आपका ये बताएं। 17 का रहा है y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है। जब भी ऐसा आ जाए y बोले, y का अक्ष जो है ना x होती है, y का अक्ष x और x का अक्ष जो है y होती है, नोट कर लेंगे माइंड में, ठीक है। y का x पूछ रही है तो किसका मतलब x का अक्ष होगी, ए नंबर आंसर आपका होगा, बिल्कुल द करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। गेट इट पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है x बराबर a, x का मान मतलब x बराबर a हो या 0 कुछ भी हो, आलेख किस अक्ष के समानांतर एक रेखा है। वाह, अक्ष से पूछ रहा है ना, तो 18 के ऑप्शन देखेंगे और पूछा है x बराबर a पूछा है तो हमें y के मान होगा, y बराबर अक्ष होगा, क्या होगा B4 बाहुबली हो गया यहाँ पर, ठीक है। समझ गए बातों को, ठीक है। यहाँ पर समझाने वाला चीज नहीं था, वो केवल आपको समझने वाला बात माइंड में है, ठीक है, ओके। चलिए बात करते 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। वाह, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले, दो चर आपको बताया है अच्छा से कि x प्लस वाई, मतलब एबीसीडी का दो गुण, दो कोई हो पद वो दो चर में हो गया। अब आते हैं इसमें दो चर में कौन है, यहाँ पर सीधी बात है, आपको ये फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला दिया हुआ है, तो आपको ax प्लस बी वाई बराबर सी फार्मूला है, यही सही होगा आपका फार्मूला, ये आपका है बी नंबर आंसर बी फॉर बाहुबली, जबकि ना ये आपका फार्मूला ना आपका ये फार्मूला है, आपका फार्मूला वो दिखता होगा, वो आपका दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। वाह, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होंगे, तो देखिए दो चर में होंगे तो उनका दो ही हल होगा ना, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण कितना हल होगा बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, यहाँ पर कंडीशन आपका नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर 1 2 3 और अपरिमित रूप से अनेक हल, हम चाहे तो इसको अनेक हल भी बना सकते हैं और इसको दो भी बना सकते हैं, और एक नहीं होगा, दो चर में है तो इसको एक भी हो सकता है भाई, कब एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, अगर 1 2 3 के अलावा जब अपरिमित रूप से अनेक हल डाल दिया है ना, अनेक हल, तो यही हमारा आंसर होगा। पता है क्यों, जब ए ना रहता ना तो हम दो मारते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो दे दिया है ना तो मारने का रीजन नहीं है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना उनके कितने हल होते हैं, तो जब दो चर में होंगे कोई भी समीकरण, ठीक है, उनका अनेक हल होगा, निकाला जाए तो अनेक हल निकाल सकते हैं, या किसी का एक भी हल नहीं होता है, आप कंडीशन दिखाए भी हैं, एक भी हल किसी का नहीं होता है। यहाँ पर आपका सोहेल कुमार बोल रहे हैं दो नंबर नहीं होगा, हम बता रहे हैं कि दो चर में होंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ समीकरण दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक चर है और यहाँ पर एक चर है, अब इसका हल हम लोग करेंगे ना तो अनेक हल भी हो सकता है, मतलब कोई हल भी नहीं होगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं, कंडीशन आपको दिखाया है वहां पर, ठीक है, पहले बोर्ड पर ही दिखाया है, और जब ई ना दिया रहता है तो दो मारते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। आगे बात करते 21 नंबर, कह रहे दो चर मतलब एक्स वाई में रैखिक समीकरण, वाह फॉर्मूला आ ही गया जो फॉर्मूला का चर्चा यहाँ पर हुआ था, कि कितने अधिक मतलब अधिकतम हल संभव है। देखिए अधिकतम बोल रहा है कितने, अब एक दो बोल रहा है, देखिए फिर यहाँ पर कंडीशन कैसा आएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर अनगिनत यानी कि अनलिमिटेड। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए कितना इजी है, अगर यहाँ पर 1 2 3 ना दिया तो हाई दिया तो ये आंसर हो गया। फिर यहाँ पर आपको देखिए सेम वही क्वेश्चन आपसे कैसे घुमा के पूछता है, अधिकतम कितने हल संभव है। देखिए अधिकतम अनगिनत भी हो सकता है, और कोई भी हल नहीं हो सकती है, इनमें से कोई ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा, एक हल दो हल तो निकल ही जाएगा।
और हईना दिया रहता तो 1 2 3 मार देते, अधिकतम 3 भी रहता। इसलिए अनगिनत जब दिया है तो आपका क्या होगा, अनगिनत होगा। ऐसी क्वेश्चन माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। बात होता है 22 नंबर का समीकरण, ठीक है। समीकरण युग्म मतलब जोड़ा जो है ना, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ और एक समीकरण आपका यहाँ पर दिया हुआ, इसका हल बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें a1 बटा a2 मैजिक करना पड़ेगा हमें कि a1 आपका 2 है, a2 कितना आपका 4 है, 2 बटा 4। कट्टम कटाई खेल कर लेंगे, 1 बटा 2 आ जाएगा निकल के। फिर यहाँ पर बात करेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 कितना है, तो b1 3 है और b2 कितना है 6 है। कट्टम कटाई खेल कर लेंगे, इसका भी 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर c1 बटा c2 के बात करेंगे, तो c1 5 है और c2 कितना है 15 है, ठीक है। कट्टम कटाई खेल कर लेंगे, 1 बटा 3 आ जाएगा। वाह, मतलब 1 बटा 3, 1 बटा 2, 1 बटा 2, मतलब कि 2 बराबर है, 2 कंडीशन बराबर है, 1 बराबर नहीं है। जब 2 को बराबर मतलब कि a1 बटा a2 बराबर है मेरा b1 बटा b2, सॉरी बराबर नहीं है कौन, c1 बटा c2। जब 2 को बराबर होगा ना तो क्या करेंगे, अद्वितीय हल पूछ रहा है, अनंत हल, कोई हल नहीं। देखिए यहाँ पर हम आपको चीजें लिख के रखा है, जब 2 को बराबर होगा तो कैसा हल होगा, इसको हम बार बार लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर लेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 को बराबर है मतलब 2 बराबर है, यहाँ पर दिख रहा है ना, तीसरा का बराबर नहीं है तो समानांतर रेखा होगा और कोई हल, हल के बाद पूछे तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कोई हल नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई हल आपको दिखता होगा कि कोई हल नहीं होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। ओके, समझ गए हम, ओके, ठीक है। चलिए बात करते हैं 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर हम बात करेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है स्क्रीन पर। और देखिए कहा जा रहा है ना कि यदि इफ देयर मोर लेस कह रहा है रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, वाह, रैखिक समीकरण का जो जोड़ा है ना असंगत है, तो उसका निरूपण करने के लिए या करने वाली रेखाएं कौन होगी, वाह। तो हमेशा शायद प्रतिच्छेदी और संपाती शुरू में हम लोग शायद चर्चा किए। 23 के क्या होगा, 23 नंबर आप कमेंट कीजिए, 23 नंबर क्या होगा, मतलब कि असंगत होगा। ओह, अगर यहाँ पर संगत रहता, एक बार कान खोल के सुन लेंगे, अगर संगत रहता तो प्रतिच्छेदी और संपाती होता, असंगत लगा दिया है तो केवल समानांतर होगा। ओके, सदैव संपाती नहीं होगी, ओके, संपाती प्रतिच्छेदी ये दोनों मिला दिया गया, ये ऑप्शन ए और मिलाकर बना दिया गया है। अगर संगत रहता तब ए होता और असंगत है तो ए होता। क्लियर, सेट कर लेंगे माइंड में, ट्रिक माइंड में सेट कर लेंगे। ओके, बात करते 24 नंबर कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है, वाह। 2 चर वाले, 2 चर कल ही बताए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वक्र रेखा तो होगा नहीं, सरल रेखा है और समानांतर है। बताइए 2 चर वाले, देखिए ये आपको मतलब अभी डायग्राम में आपको नहीं मिलता होगा, 24 के बताएंगे, सोहेल कुमार बताएंगे 24 के क्या होगा, ठीक है। कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा माने किस रूप में प्राप्त होगा, तो सरल रेखा में, मतलब सरल रेखा समझता है ना, एक सेकंड, वक्र रेखा नहीं होगा, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं आएगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, समानांतर भी रेखा नहीं होगा, समानांतर रेखा भी आपका नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि कोई नहीं होगा, यहाँ पर सरल रेखा होगा। जब 2 चर मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसका आलेख की बात करेंगे, आलेख ग्राफ की बात करें, उस सरल रेखा में मतलब सरल रेखा में होगा। ओके, बात करते ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रख लेंगे, माइंड में सेट करेंगे। बात आती है 25 नंबर, कह रहा है x बराबर 0 किसका समीकरण है, तभी बताया ना, x पूछे तो y वाला में आएंगे, y पूछे तो x वाला में आएंगे, तो x पूछा है तो y का अक्ष होगा, यानी बी फॉर बाहुबली होना चाहिए। 25 के बी नंबर आंसर होगा, हाँ 24 के ए नंबर सोहेल कुमार जबरदस्त सही है, 25 के भी हम लोग 25 के बी नंबर सही है। ओके, चलिए, यानी कि पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मतलब आधा प्रश्न कर लिए, ठीक है। अब आधा और बचा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोग इसी तरह जुड़े रहिएगा तो पूरा हम कर लेंगे, आप लोग जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, ठीक है। ओके, सोहेल कुमार यस बिल्कुल, ठीक है। चलिए 25 नंबर हो गया, अब बात आता है 26 नंबर। आज 50 क्वेश्चन शीट में, ठीक है। समीकरण युग्म जो दिया है इतना, मतलब 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 दिया है, वाह। तो इसमें आपको असंगत बताना है, अद्वितीय हल बताना है, अनेक हल होगा, इसको जांच कर लेंगे मतलब ए है और ए है, मतलब A1 वाला है भाई, A2 वाला है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड,
26 नंबर है, ठीक है। तो A1 बटा A2, ठीक है, तो 2 बटा 4 हो जाएगा, कट्टम कटाई खेल कर लेंगे 1 बटा 2 आ जाएगा, ओके। फिर B1 बटा B2 हो जाएगा 3 बटा आपका हो जाएगा 6, कट्टम कटाई खेल कर लेंगे 1 बटा आ जाएगा 2। फिर C1 बटा C2 कट्टम कटाई खेल कर लेंगे हो जाएगा 5 बटा 9, ये नहीं करेगा। दो को बराबर है ना, जब दो को बराबर है तो हल कैसा हो, वाह, अनेक हल है कि अद्वितीय हल है, बताइए। असंगत है, दो को बराबर है, आपको हम दिखाते हैं। रेखा जो होगी संपाती होगी, ठीक है, और हल की बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आता है संपाती रेखा है और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब सॉरी दो को बराबर है तो समानांतर रेखा होगा और कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ। दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। इसलिए हम इसे बार बार दिखा रहे हैं कि आपको भी मिस्टेक ना हो और हमें भी मिस्टेक ना हो। जैसे अभी बोले हैं मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो बोले हैं यहाँ पर क्या बोले हैं कि कोई हल नहीं होगा, 26 नंबर की कोई हल नहीं होगा, मतलब कि कह सकते हैं इससे अनेक हल, असंगत, अद्वितीय हल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 26 से क्या होगा, 26 के ये नंबर यस यस असंगत है, 26 के असंगत मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 27 नंबर, कर समीकरण युग्म 2R3S बराबर, देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर संगत आएंगे, इसको जांच कर लेंगे। A1 बटा A2, ठीक है, तो आपका 2 बटा हो जाएगा 4, कट्टम कटाई कर लेंगे 1 बटा आपका हो जाएगा 2, ठीक है। फिर माइनस मतलब B1 बटा B2 कहने का मतलब माइनस के 3 और माइनस के 6 कट जाएगा तो 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर C1 बटा C2 वाला हम 8 बटा हो जाएगा 9, नहीं कटेगा भाई, दो के बराबर तो इसका भी असंगत ही होगा, ओके। 27 के एन नंबर ही होगा, ऑफर चल रहा है, ठीक है, यस बिल्कुल, ये सबका ऑफर चल रहा है, ऑफर लग गया है कि ये ही आना चाहिए, ठीक है। 28 नंबर बात करेंगे समीकरण युग्म, इतना और इतना दिया, इसका बताना है संगत असंगत, ठीक है। तो देखिए 5 बटा मान लीजिए 6, ठीक है, समझ रहे बात को, 5 मतलब एक यहाँ पर है समीकरण और एक यहाँ पर है, 5 बटा 6 मतलब A1 बटा A2 भाई नहीं बराबर होगा। फिर D1 बटा सॉरी तो माइनस के 3 बटा हो जाएगा माइनस के 10, नहीं कटेगा भाई माइनस करे। फिर वही हुआ C1 बटा C2 माइनस के 11 बटा प्लस के 22, तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं तो क्या होगा, मतलब संगत होगा। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, 28 के भी बाहुबली होगा, 28 के भी बाहुबली होगा, ठीक है। 27 के बिल्कुल सुहेल कुमार सही है, सुहेल कुमार सही है, यस, ठीक है। हाँ, और जितने लोग जुड़े हैं कृपया करके अपना भी कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन अभी तक लाइव क्लास देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन है शुरू से अभी तक क्लास को देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है। तो आप लोग अपना हाजिर लगाएंगे कमेंट करके, ठीक है, अटेंडेंस बनाएंगे, कमेंट करेंगे तो हमें नाम दिख जाएगा कि आप लोग कौन कौन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सुहेल कुमार तो अब प्रेजेंट में है, अभी कमेंट भी आ रहा है उनका, ठीक है। चलिए बात करते हैं 28 नंबर हो चुका, 29 नंबर, ठीक है, कहा जा रहा है 29 नंबर, यदि 6, के समीकरण जिसमें के के मान निकलना है, इसमें के मान आपको निकलना है, सीधी बात है एक्स है और वाई है, मतलब कि सीधी बात है 6 मतलब x प्लस वाई बराबर में 6 प्लस के, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं अगर हम लोग, तो के का मान अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, या यहाँ पर कैसे करें इसको हम, अच्छा इसको देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, इसको अभी देख लीजिएगा, और दिमाग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर काम करेगा कहीं, ठीक है। समीकरण युग्म दिया है, इसको जांच करते हैं, इसे मान लीजिए 29 नंबर हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 30 नंबर समीकरण युग्म x मतलब A1 बटा A2, ठीक है, 1 है और इसका क्या है 3 है, फिर B1 बटा B2, ठीक है, B1 कितना है आपका 2 है और B2 कितना है 6 है, 2 कम 2 3 6, 1 बटा 3 है, बराबर आ रहा है कंडीशन ना C1 बटा C2 कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है 6 बटा 18, 6 कम 6 6 का 18 मतलब कि 1 बटा 3, तीनों बराबर हो गई, वाह। जब तीनों बराबर है ना, इसका क्या बोल रहा है, असंगत होगा कि अद्वितीय होगा कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। 30 के A फॉर एप्पल होना चाहिए, कि B फॉर बाहुबली की, C फॉर चचा विधायक है, 30 नंबर इसका
जब तीनों बराबर है तो हल की बात करेंगे तो अनेक हल होता। अगर दो को बराबर रहता ना तो असंगत होगा ना, और तीनों बराबर ना रहता ना तो संगत होता। ठीक है, ओके। तो इसका सी नंबर आंसर होगा 30 के। ठीक है, बात करते हैं 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर एक पर थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। कहीं 29 नंबर इस क्वेश्चन को बनाना है और के मान निकालना है। तो मान लीजिए एक्स और वाई, हाँ दिमाग लग गया। मान लीजिए एक्स हो जाएगा, हाई वाई हो जाएगा, पहले से ही बताते आ रहे हैं क्योंकि नई बात नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है मैथ। ठीक है, तो एक्स का मान 6 है, वाई का मान कितना है, के है भाई, वाह। वाई का मान के बैठाएंगे यहाँ पर, एक्स का मान मतलब 3 गुना एक्स का मान कितना 6 प्लस वाई के मान के होगा मतलब के और माइनस के 22। ठीक है, बराबर में हो गया 0, 7 के 18 प्लस के माइनस 22 बराबर में हो जाएगा 0। अब मतलब कि देखिए सीधी बात है, नो बकवास। अब 22 इसमें से घट जाएगा ना तो माइनस के 4 रहेगा, यानी कि के माइनस के 4 बराबर में हो गया 0। अब के बराबर हो जाएगा प्लस में 4, के का मान 4। बताइए बी पर बाहुबली नंबर 4 नंबर आपका आंसर होगा। यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं कि हम, हाँ आपको लगता हो कि बना के रखे होंगे, सोचे होंगे, ऐसा की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइंड सेट करना पड़ेगा, और आपको नहीं है जैसे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसको पहले बना के बैठे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको डायरेक्ट सामने आपको पढ़ रहा है। ठीक है, जो बच्चे क्लास में हमारे हैं उनको पता होगा कि डायरेक्ट इस पर सोचना पड़ेगा। मैथ एक शांति दिमाग खुजता है, और मैथ अगर शांति दिमाग से बनेगा ना तभी आपसे बनेगा भी, और बैठ के समझिएगा शांति दिमाग से तभी समझ में भी आएगा। और सोचिए कि रट ले, थोड़ा रट ले, एक रटिएगा, 2 रटिएगा, 3 रटिएगा, इसके बाद क्या होगा वही होगा, आप भी जाइएगा हर एक माल में कस के। ठीक है, तो रटने वाला काम मत कीजिए। ठीक, बात करते 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर आते हैं, यदि इतना बराबर इतना है तथा इतना बराबर एक्स प्लस वाई का मान बोल रहा है, वाह, एक्स प्लस वाई। अगर हम दोनों का मान सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, हमें एक्स वाई का मान पूछ रहे ना भाई। सीधी बात है कि 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। वाह, कैसी बात है, कैसी लीला है भाई। मतलब एक्स प्लस यहाँ पर 3, बहुत अच्छा बात है, यहाँ से मार देगा एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई, एक्स वाई सेम सेम है, प्लस के पूछ रहे हैं 3 और प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 5। ऑप्शन ए नंबर होना चाहिए, 31 के ए पर एप्पल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे यस यस, बिल्कुल समझ में आ रहा चीजें। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछा आपसे, यहाँ पर कितना घुमा घुमा कर पूछा गया है ना, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगा बिल्कुल। यदि इफ कनेक्ट मतलब कैन 3x प्लस एट 2y बराबर 13 तथा 3x और माइनस के 2y बराबर 5, ये दोनों चेंजेस है, लेकिन x और y, एक्स वाई वाला मान सेम है, बशर्ते क्या है इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी जो होती है, चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, उस चैनल में से, और x प्लस वाई पूछ रहा है, तो x कितना है 3 है, y कितना है 2 है, x कितना है 3 है और y कितना है 2 है, दोनों जोड़ने का बात करें ना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर होगा। देखिए समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो एक बार आप लोग अपना अपना अटेंडेंस लगाएंगे, थम लगाएंगे। ठीक है, थम का कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना का मतलब इतना के हर है। वाह, मतलब हर नहीं भाई, यहाँ पर हल होगा। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गया है, तो समीकरण दोनों दिया है, इसका हल पूछ रहा है। तो सीधी बात है, हम लोग क्या करेंगे वही a1 बटा a2 का अप्रोच मतलब विधि अपनाएंगे, 1 बटा माइनस के 3। ठीक है, समझ रहे हैं आपको ना, 1 बटा माइनस के 3, हालांकि माइनस ऊपर भी आ जाता है, यानी कि कह सकते माइनस 1 बटा 3। ओके, नीचे माइनस दीजिए चाहे ऊपर दीजिए। बात करते हैं b1 बटा b2, तो b1 कितना है आपका b1 आपका 2 है, अब माइनस के 6, 2 बटा माइनस के 6, 2 एकम 2 3 6, माइनस के 1 बटा मान लीजिए 3000, ये भी सेम। वाह, अब मान लीजिए c1 बटा c1 के c2 की बात हो रहा है, c1 बटा c2 यानी कि 5 बटा आपका 15, 5 बटा 15, 5 एकम 5 5 3 15 यानी कि 1 बटा 3, तीनों जब बराबर आ गई तो इसका अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा। बताएंगे जब तीनों आपका जब बराबर हो गई। 31 के आंसर ए 31 के आंसर ए बोल रहा है, बिल्कुल राइट है सोहेल कुमार, बिल्कुल राइट है। हाँ, बताएंगे 32 नंबर, 32 तीनों बराबर है, 32 तीनों बराबर है, 32 की क्या होगा। ठीक है, जब तीनों जो बराबर होगा हल की बात करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, डी फॉर देवसेना कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। ठीक है,
35 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पर, कर समीकरण युग्म x माइनस 3y बराबर 3, 3x माइनस 9y बराबर 2 है, तो इसका हल। वाह, सेम उसी प्रकार आपको करना है। तो हम अगर डायरेक्ट करें a1 बटा a2, ठीक है, डायरेक्ट मतलब 1/3, ओके, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हम जाना पहचाना लग रहा है, b1 बटा b2, ठीक है, -3/-9 खत्म, 56 छुरी 12 पेज गया अपने घर, तिल लिया ने आराम से 1/3 सेम आया। फिर C1 बटा C2 की बात करें हम लोग, तो C1 कितना है आपका 3 हो गया और C2 कितना है 2। बताइए अब 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं है, मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तो इसका क्या कंडीशन होगा? 33 नंबर के यहाँ डी बोले हैं, 33 के सोहेल कुमार डी बोले, 33 किया डी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है सोहेल कुमार। 33 के डी, 32 के भी डी, सही है, 33 क्या डी। चलिए आगे हम बात करेंगे 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, समीकरण युग्म, यानी कि इतना बराबर इतना, मतलब एक समीकरण ए है और एक समीकरण ए है, इसका भी वही कंडीशन करना है भाई। 2 बटा मान लीजिए 4, डायरेक्ट मारते हैं 1/2, ठीक है, A1 बटा, फिर 1/-2 माइनस के 1/2, फिर आपका 6 बटा हो जाएगा 4, 2 3 2 2 9, यानी कि तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो इसका कंडीशन क्या होगा? 34 के ए, सोहेल कुमार 34 के ए नंबर राइट आंसर, 34 के ए नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ए नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सॉरी, 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि समीकरण युग्म इतना और इतना, मतलब इतना बराबर इतना है, ठीक है, तो वही है। यहाँ पर अगर हल पूछता होगा, बिल्कुल पूछता होगा, तो 2/2 कट के 1 हो गया, 5/1 केवल 5 हो जाएगा, फिर 4/-8, तो ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा? सीधी बात है, यहाँ पर आएंगे आगे हम लोग 35 के, ठीक है। तो यहाँ पर असंगत दिया है, क्या दिया? असंगत, और इसका इनका अद्वितीय हल है और इसके अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। बताइए 34 नंबर था और 35 था, 35 का ऑप्शन यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, ठीक है, 35 का ऑप्शन बताइए 35 क्या होगा? 35 बताइए, 35 तीनों जब बराबर नहीं है, तीनों जब आपका बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्या होगा? तीनों अद्वितीय होगा, क्या यही होगा? 35 के बी नंबर, 34 के पूछे, 34 के आप लोग बता चुके हैं, 35 पूछ रहे हैं, 35 के बी नंबर होगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 36 नंबर। वह समीकरण निकाय जिसका कोई हल ना हो कहलाता है। देखिए उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप लोग से हिट होगा। बी नंबर में डाल रहा है, ओके सही है, बिफोर बाहुबली, ठीक है। 35 के कह रहा है वह समीकरण निकाय, मतलब निकाय को युग्म बोलते हैं, निकाय का मतलब युग्म जिसका कोई हल ना हो। तो बताइए 36 से क्या होगा? 36 से क्या होगा? ए नंबर, क्या होगा? ए नंबर, याद रख लेंगे, नोट कर लेंगे, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने वाला टॉपिक आपका नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। 37 की बात करते हैं, कह रहा है वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल हो, यानी कि अद्वितीय होता है, उसे क्या कहलाते हैं? तो अविरोधी, यानी संगत, ठीक है। 37 के बी फिर बाहुबली होगा, 37 के बी होगा, ओके, ठीक है। बात करते हैं 38 नंबर। वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल हो सकता है, तो विरोधी, असंगत, आश्रित, संपाती, समानांतर, प्रतिच्छेदित। आश्रित मतलब संपाती, यानी क्या? 38 के बी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। इस यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल रहेगा, इतना नोट कर लेंगे, ठीक है। जो चीजें हम बता रहे हैं ना, इन्होंने से नहीं है कि हाँ चलो मॉडल पेपर आ गया है मार्केट में, उठाया लिया है और टाइपिंग करें और बनना स्टार्ट किए इजी क्वेश्चन, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो बात करेंगे 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर तभी बताएं आपको कि वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल होगा, तो आश्रित, संपाती, ठीक है। 39 कह रहे हैं वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, वो क्या कहलाता है? 39 बताएंगे 39 नंबर बाबुल अंसारी, अब ये जुड़ रहा है क्या? 39 नंबर के बताएंगे, बाबुल अंसारी भी जुड़ रहा है। वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं, संपाती, संगत मतलब अविरोधी, और असंगत विरोधी, ठीक है। तो संगत कहलाएगा, क्या कहलाएगा? संगत कहलाता है। बात करते 40 नंबर, करा विरोधी असंगत समीकरण युग्म के हलों की संख्या होती है, तो अविरोधी, सॉरी मतलब संगत असंगत, ठीक है, विरोधी असंगत, तो इसका क्या होगा? 1 2 3 मतलब 0 होगा, क्या होगा? 0 होगा, ठीक है।
विरोधी असंगत समीकरण युग्म के हल की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, शून्य होती है। ठीक है, 41 की बात करेंगे। अविरोधी यानी संगत समीकरण युग्म के हलों की संख्या कितनी होती है? तो इसका अनंत होगा कि 1 2 होगा, बताइए। 41 नंबर 41 39 के सुनील कुमार 39 के ए नंबर बोल रहे हैं। हाँ, 39 के ए नंबर गलत है। इसका कोई हल ना होता है। अच्छा, इसको देख लिया जाएगा, देख लेंगे बाद में। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता, प्रतिशत कहलाता है कि संपाति। देख लेते हैं 39 नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 41 नंबर 41 बताएंगे। 41 क्या होगा? अविरोधी संगत समीकरण युग्म की मतलब युग्म के हलों की संख्या होती है एक, कहने मतलब डी नंबर, एक भी होगा बी भी होगा, दोनों होगा। कहने मतलब केवल एक हल होगा और अनंत भी होगा। ठीक है, ओके, एक हल और अनंत हल। बात करते हैं 42 नंबर, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ऐसा कभी भी आएगा ना, थोड़ा ध्यान देंगे, उसी पर मारिएगा। ऐसा कभी भी अगर 2 आ जाता है, ठीक है, तो उसको मारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बात करते हैं 42 नंबर। कह रहा है 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण की हलों की संख्या कितनी होती है? तो परिमिति होती है, अपरिमिति होती है, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर का जवाब देंगे, एक बार कमेंट करेंगे 42 नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल की संख्या बोलते हैं ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होती है। ठीक है, ऊपर ही चर्चा हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, आपको डाउट है, एक क्वेश्चन कौन बोल रहे थे? 39 नंबर कर रहा है 39। ठीक है, जिसका कोई हल ना हो, मतलब कोई हल होता है। ठीक है, कोई हल होता है तो समानांतर रेखा होती है। देखिए, कोई हल होता है तो समानांतर रेखा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं फिर से हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन था समानांतर। ठीक है, 39 क्या बताया है आपको? 39 नंबर बोले हैं जो, क्या गलत है? 39 के सी नंबर राइट है बाबू। ठीक है, संगत जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अविरोधी बोलते हैं उसे। बात आती है कौन पर? 43 पर। ठीक है, 43 क्वेश्चन करा है। एक चरों वाले मतलब एक चरों वाले एक रैखिक समीकरण की हलों की संख्या कितनी होती है? वाह, एक चर वाले बताइए। एक चर में होगा, उसका हल के बात करेंगे तो केवल एक होगा, 2 होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक होगा, आगे में से कोई। 43 के जवाब देंगे। ओके सोहेल, ठीक है। बबलू जवाब दो। सूत किया क्या? लग रहा है मैं सूत ही किया होगा। ठीक है, वो 43 नंबर का जवाब, 43 नंबर का जवाब बोलो। 43 की क्या होगा? ए होगा। सुनील कुमार सही है, ए अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होगा। 44 की बात करेंगे। यदि किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तो समीकरणों से संबंध किस प्रकार रेखा रखते हैं? तो संपाती, प्रतिच्छेदी, समानांतर, निम्न नहीं। 44 की बात करेंगे। 44 की क्या होगा? 44 की B4 बाहुबली होगा। ठीक है, B4 बाहुबली। ठीक है, 44 की क्या होगा? B4 बाहुबली, प्रतिच्छेदी। 45 की बात करें हम लोग। यदि किसी समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो समीकरणों से संबंध रेखा मतलब रेखाएं होंगी, तो संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होगी, समानांतर होंगी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए 45 की क्वेश्चन 45 क्वेश्चन के जवाब देंगे। 45 नंबर क्या होगा? 45 के ए नंबर होना चाहिए बिल्कुल संपाती। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मात्र 5 क्वेश्चन और आपका बच गया है। 5 क्वेश्चन और आपका बच गया है, और 5 क्वेश्चन के जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग, तब हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। ईमानदारी पूर्वक, यदि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो समीकरण कहलाते हैं, मतलब इस प्रकार कहलाते हैं संपाती की, प्रतिच्छेदी की, समानांतर की, इनमें से कोई नहीं। 46 के बताएंगे। 46 के सी नंबर समानांतर कहलाते हैं। ठीक है, ओके। 47 नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि के के किस मान के लिए समीकरण जो यहाँ पर दिया है ना, इसको मान अद्वितीय होगा। वाह, देखिए, तो 1 और यहाँ पर 3 है, तो 1/3 हो गया, 1 हो गया। फिर 2 है माइनस के, और के मान कितना है? मतलब V2 कितना है आपका? A1/A2, V1/V2, तो के हो गया। फिर C1/C कितना है आपका? -3/-1। ठीक है, तो देखिए इस इतनी सी बात है आपको, और हम ऐसे कर ले के बराबर मतलब के एकम के। ठीक है, और 3 गुना 6 माइनस के। बताइए के बराबर -6 लेंगे, कौन लेंगे? 47 क्या होगा? 47 के बबलू अंसारी, वाह, 48 पे चल गए। 47 की क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ओके, यानी के मान क्या होगा? बराबर में हमारे 0 मतलब सॉरी के बराबर माइनस के 6 नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर माइनस के 6 नहीं लेंगे, ये हमारा मानना विरोधाभास है, इसलिए क्योंकि तीनों बराबर नहीं है।
तीनों बराबर है नहीं है भाई, ठीक है। ओके, बात करते हैं 48 नंबर का, के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है ना, सॉरी निकाय, निकाय या युग्म बोलते हैं उसे, और यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड, ठीक है। के फिर बोल रहा है सेम उसी प्रकार, तो के बोल रहा है ना, तो के बाटा आपका 6 हो गया, और एक और मान हम कोई लिख लेते हैं वाई के 1 बटा माइनस के 2, अगर हल करते के एकम के 2 हो गया माइनस के, ठीक है, माइनस के 2, 6 एकम 6 माइनस के, एक खत्म हो गया, 2 एकम 2 2 3 6, यानी के बराबर क्या आ जाएगा 3, लेकिन बराबर में नहीं हुआ, ठीक है, के बराबर 3 क्योंकि बराबर में नहीं हुआ। एक बार जांच कर लेते भाई कि b1 कितना है -1, माइनस के 2 खत्म, c1 कितना है c, हाँ बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या होगा 2 नंबर, 48 क्या होगा 48 के सी नंबर बोल रहे हैं, 48 के सी नंबर हाँ के बराबर 3 नहीं होगा, बिल्कुल सही है, 3 आया है मेरा। बात करते हैं 49 नंबर, बना लीजिएगा, सेम बना देते हैं, काहे कहिए कि नहीं बनाया, आज हमें लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिया बनाने के लिए। के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है ना 2x और इतना बराबर के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए यहाँ पर के का मान पूछा ना, तो सीधी बात है 2 बटा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, 1 हो गया, मैंने कर देगा तो कहने मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा, फिर 3 बटा के, बताइए एक और ले लेते हैं माइनस के 5 बटा 0, ठीक है, एक सेकंड, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। सीधी बात है यहाँ पर कि अगर हम लोग 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 है बराबर में 3 बटा के, ठीक है, अब गुना करेंगे तो के कम के, और 3 गुना 6, 3 बराबर में के बराबर 6, यानी कि कहने मतलब आपका कह सकते हैं 6 होगा, ठीक है, यहाँ पर 6 यानी कि 49 के सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं 50 नंबर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होने वाली है, तो इसलिए हवड़ाया मत और जाए मत, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नोटिंग करेगा, हम जानते ना है तुमको। चलिए बात करता है 50 नंबर, कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय जो यहाँ पर दिया हुआ है और इतना और 0 है, तो अनगिनत मतलब अनलिमिटेड हल होगा। ए के मान बोल रहा है कि ए के मान पूछिए या के मान पूछिए, समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं के बना लेंगे। तो सीधी बात है कि 10 बटा हो जाएगा आपका 20, कट के आ जाएगा मतलब 1 बटा 2, a1 बटा a2 हो गया, मतलब a1 बटा a2 है, फिर b1 बटा b2 पर आएंगे हम लोग, ठीक है, तो 5 बटा हो जाएगा आपका 10, कट के हो जाएगा 1 बटा 2, फिर आपका c1 बटा हो जाएगा 4 बटा कितना माइनस के a, ठीक है, माइनस के a, देखिए बराबर बराबर आया है, तो कह सकते हैं 1 बटा 2 बराबर 4 बटा माइनस के a, तो ए एक हम 1 माइनस में और 4 दूना 8, यानी कि ए बराबर माइनस के 8 ले लेंगे, यानी कि ए बराबर माइनस के 10 आ रहा है भाई। कैसी कहीं ना कहीं हरकतें हुई होगी गलती वाली, ठीक है, इसलिए गलती हो गई होगी, मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। 50 की देखते हैं एक बार फिर से ट्राई मार लेते हैं, 10 बटा 20, ठीक है, 1 बटा 2 आ रहा है, फिर 5 बटा कितना 10, तो 1 बटा 2 आ जाएगा, और 4 बटा आपका ए है लास्ट, ठीक है, 4 बटा ए है, ओके, 4 माइनस 5 माइनस के, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 माइनस 5 तो माइनस के 1 होगा, क्या होगा माइनस के 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस के 1, माइनस के 1, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं माइनस के 1, ठीक है। देखिए अब तो हम लोग माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ए कम ए और इसका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो 2 आया, तो ए के मान में पूछ रहा था ना, क्या होगा पता नहीं, क्या चला कैसे बना दिए पता नहीं चला, ठीक है, इसको आप लोग बना के मेरे पास कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट है बोल रहे हैं कुछ लोग, ए नंबर राइट है, मान लीजिए सही है, लेकिन ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर एक समीकरण ए होला हो जाएगा और ए होले होले आपका ए हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अनगिनत हल कब होंगे, ठीक है, तो ए पूछा है तो 10 बटा मान लीजिए, फिर ट्राई करते हैं 20, खत्म 1 बटा 2 आया, फिर 5 बटा वाई मतलब 5 बटा 10, ये भी कट के 1 बटा 2 आया, फिर सी वाला बात करें तो 4 माइनस 5, अब बाटा में ए होगा माइनस के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 बटा 2 बराबर में 4 माइनस के 5 बटा में माइनस के ए लेते हैं, तो गुना होगा तो माइनस के ए बराबर में 4 दूना 8 और 5 दूना 10, ठीक, 4 दूना 8 और
5 दूना 10। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 10 और 18 माइनस के 10 नो। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय लेंगे तो समय खींच जाएगा, क्योंकि आज बहुत हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लेंगे, और नहीं आएगा आप लोग इस नंबर पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताए हैं, बार बार नहीं बताएंगे, हम नंबर दे चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, उस नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिएगा बनाकर। ठीक है, इसको बिल्कुल ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में जब आ गई है, तो डेली शाम को 7 बजे लाइव आना मत भूलिए। ठीक है, 7 PM शाम को 7 बजे आपको जुड़ना मत भूलिए। जब क्लासेस आप लोग को हो चुकी है स्टार्ट, तो ठीक है, मस्त है। सोहेल कुमार बिल्कुल थैंक्स यू, मतलब थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे फिर कल अगली क्लास में, मतलब चौथा नंबर क्लास के लेकर। ठीक है, चौथा अध्याय। बबलू कुमार, हाँ बबलू कुमार नहीं, बबलू अंसारी बाय बोल रहे हैं। चलिए सबको बाय बाय मेरे तरफ से, गुड नाइट। ठीक है, मेरे तरफ से सबको गुड नाइट, राधे राधे, जय कृष्णा, राधे राधे सब किसी को। ठीक है, चलिए तो क्लास एंड करते हैं हम लोग। ठीक, और इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, और रख लीजिएगा पास में। ठीक है, ओके, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट कल फिर क्लास में। ओके।